जितनी चीजें नई आती हैं, शुरुआत में उसके दुरुपयोग या उसका दुरुपयोग होना काफी हद तक होता है। जैसे कहें कि आज से करीब 15 वर्ष पहले जब इंटरनेट आना शुरू हुआ, तो जो भी कहता था कि इंटरनेट लगाएंगे घर में और कंप्यूटर रखेंगे, और बच्चे अगर हुए तो पक्का सोचते थे कि ये सेक्स की फिल्में देखेंगे, ये पढ़ाई वढ़ाई क्या करेंगे। ऑफिसों में लोग घंटों घंटों इसी बात पे देखते रहते थे कि चैट करेंगे। लेकिन आज अगर तुम देखो तो भारत अगर कंप्यूटर इंडस्ट्री में सुपर पावर है, तो ये पिक्चरें देख के तो नहीं, काम करते होंगे तब ना होगा। तो जितना आईटी का आज विकास दिखाई देता है, उसकी शुरुआत हो सकता है वो पिक्चरें देखने से, ताश खेलने से, ये ऐसे ही कुछ कुछ काम जो आज कहने में अजीब लगे। सोशल मीडिया भी जो आज हमको गलत प्रयोग दिख रहे हैं, गैर जिम्मेदाराना व्यवहार दिख रहा है, जिससे दंगे हो रहे हैं, ये प्रारंभिक चीजें हैं और इसको विकास की दिशा में एक कदम बताया जा सकता है, जो कि सराहनीय नहीं है, गलत है। लेकिन जैसे जैसे झगड़े बढ़ते हैं, दो चार लोगों की पिटाई लगती है, तो लोग जिम्मेदार बनना शुरू करते हैं। दूसरी चीज ये है कि स्वतंत्र तभी तक रह सकते हैं जब तक जिम्मेदार रहें। तब जो सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको भी देखना है कि कहीं हम भावनाएं भड़का तो नहीं, क्योंकि कल के दिन अगर किसी बड़े ग्रोह की भावनाएं उन्होंने भड़काई तो हो सकता है कि फेसबुक बनाने वाले, ट्विटर बनाने वाले तक पे आंच आए, उससे भिलाई में या इंदौर में या दिल्ली में दंगा ना हो, बात उस लेवल तक पहुंचे जब बाइबल पे अटैक होगा, कुरान पे होगा, गीता पे होगा, या लोगों के बारे में कहा जाएगा जो चीज़ें ठीक नहीं हैं गैर जिम्मेदारी तरीके से, तो बात वहां तक भी पहुंच सकती। तब मॉडरेटर्स का होना कि बच्चे तो बचपन में कुछ भी बोल सकते हैं, स्विमिंग पूल में पेशाब भी कर सकते हैं, लेकिन उसको पब्लिसाइज करना, उसको प्रमोट करना कैसे संभव है कि एक स्वस्थ वातावरण बना सके। वो एक क्रिएटिविटी नहीं की जा सकती है कि वो बच्चा, एक पिक्चर में दिखाया जाता है कि जहाँ से लोग डाइव करते हैं वहाँ पे खड़े होकर बाथरूम कर रहा है 5 साल का बच्चा। तो ये क्रिएटिव एडवर्टाइजमेंट नहीं कही जा सकती है, ये क्रिएटिव मॉलिक्यूलर डिस्टर्बेंस जरूर कहा जा सकता है जो किसी भी दिमाग में। ऐसी चीजें पहले स्तर पर ही हट जाए तो जरूरी है, जिससे स्वच्छता बनी रहे। शुरुआती दंगे ये दिखाते हैं कि इस चीज की जरूरत है। शुरुआती अरेस्ट या कोई एक एक्ट बना देना, उसके तहत लोगों को अरेस्ट कर लेना, फिर वह पुनरीक्षा में अभिव्यक्ति की आजादी के विरोध में लगे, उसको हटाया जाना, ऐसे ही कदम है। अभिव्यक्ति की आजादी में अगर हम पुराने 1000 साल को देखें तो कई देश ऐसे थे वहां पे लोगों ने कुछ वैज्ञानिक तथ्यों को भी बाहर नहीं आने दिया और बरस लग गए। जैसे एग्जाम्पल, गैलीलियो ने कहा कि धरती गोल है, तो किसी धर्म ग्रंथ के खिलाफ जाता है तो वो आया नहीं, और जब सैटेलाइट आए, चीजें प्रूव हुई, तो अब दोनों चल रहे। धर्म ग्रंथ की अपनी पवित्रता है, अपनी इज्जत है, और गैलीलियो के स्टेटमेंट का वैज्ञानिक प्रूफ। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी तो जरूरी है जो विकास के लिए, और अगर हम आज़ाद हैं तो कैसे लगेगा कि हम आज़ाद हैं? तो जब हम बोल पा रहे हैं तो यही तो आज़ादी का प्रतीक है। तो किसी भी देश की आज़ादी संप्रभु होने का यह पहला प्रमाण है कि वहाँ बोलने की आज़ादी है, और ऐसा कोई भी मुल्क दुनिया में जो जिम्मेदार नहीं रहा वह लंबे समय तक स्वतंत्रता को संभाल नहीं पाया। कभी इसका गुलाम बना, कभी उसका, कभी आपस में भाईबंदी की लड़ाई लड़े, चाहे वह वर्ल्ड वार 1 हो, चाहे वर्ल्ड वार 2, या आने वाले समय में वर्ल्ड वार 3 हो। आपको मीडिया दिया गया है
एक जमाने में मीडिया मिरर हुआ करता कि जो हम कर रहे हैं उसको दिखा देगा। आज की डेट में इनकी ताकत मेकर और ब्रेकर ऑफ सोसाइटी हो गया है। ये समाज को, व्यक्ति को तो औकात कितनी है, इस समाज को भी बनाने की या बिगाड़ने की सामर्थ्य रखती है। अगर गलत दृष्टिकोण में देखें तो ये लोग न्यायपालिका तक से रिश्वत लेने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जब ऐसा मीडिया हो गया है तब उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आप सबसे ताकतवर हुए तब क्या गैर जिम्मेदाराना व्यवहार करके आप बने रहेंगे। तब सर्वप्रथम मीडिया की जिम्मेदारी आती है कि न्यूज कैसी दिखा रहे हैं, कि एक बच्चे ने गलती कर ली तो क्या उसका बतंगड़ बनाया जा सकता, क्या चिल्ला चिल्ला के अपनी बात सही कही जा सकती, अभिव्यक्ति की आज़ादी को तोड़ मरोड़ के पेश करना, उसका नाजायज फायदा उठाना और अपनी ही बात कहे जाना, दूसरे की सुनना नहीं, ये गलत तरीके हैं। जो स्वतंत्रता को बचाए रखने के लिए, उसको बनाए रखने के लिए जो आज़ादी सर्वप्रथम मीडिया के लिए है, वह खतरे का निशान बन सकती है। तब ऐसे में अगर मीडिया चाहे तो अपने लिए भी ओम्बड्समैन का इंतजाम कर सकती है कि कौन सी चीज़ों को वो रोज डेली बेसिस पे रोके कि ये नहीं दिखाना। ये एक बच्चे से गलती हो गई जो उसने गुरु ग्रंथ साहब को सिर पे रखने की बजाय हाथ में रख के ले गया, कुरान को उसने सही से नहीं रखा, गीता को उसने सही से नहीं उठाया, बाइबल को उसने इज्जत नहीं दी और बैग में रख के स्कूल ले गया। तो ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित करने का क्या है कि 10 साल का बच्चा गलती हो सकती है। तो एक मैग्नामिटी, एक बड़ा दिल चाहिए उसके लिए कि जो बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज भी कर सके, किसी के बड़बोलेपन को प्रमोट न करे। सर्वप्रथम मीडिया को चाहिए। समाज में भी चीज, लोकतंत्र में दिक्कत यह है कि समाज खत्म हो गया है, सीधे सरकार और व्यक्ति बीच की कड़ी खत्म हो गई और सरकार सब कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो सरकारी नौकरों के भरोसे चलती है। उसके लिए समाज का या धार्मिक संस्थानों का प्राथमिक रूप से आस्था के केंद्रों को आगे आना और एक सहिष्णुता दिखाने की जरूरत है कि छोटी छोटी चीजों को नजरअंदाज करें, एक बड़ापन दिखाएं, तब ये आज़ादी बची रह सकती है। अन्यथा यही आज़ादी नहीं, दूसरी बहुत सारी आज़ादियाँ इसके साथ गायब होती और वह एक दुखदायी स्थिति होती है किसी भी समाज, किसी भी देश की।